मालेगांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है आरोपी की। सर, आप किसके वकील थे? मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, आरडीएक्स स्पॉट में मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी। क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था बोल के। सर, एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर, अभी इसमें डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद का आरोप लगा था एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे में कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जीतना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली, जीत हुई, अच्छा लगता है। Court accepted that prosecution able to prove that there was an incident of blast and 6 people were died and 95 persons injured. But court told to the in the open court that prosecution totally failed to prove that there was any role of the all 7 accused persons who are facing the trial from 17 years. Prosecution failed to prove that the RTX were brought by the Colonel Purohit and it was assembled and transported by the accused persons to the spot of incident. It is also disclosed by the court that prosecution totally failed to prove that the bomb was planted on the LML Freedom vehicle, which was allegedly belongs to Sadhvi Pragya Singh. Therefore, the prosecution totally failed to prove the involvement of the accused persons. Also, one more thing, that terrorism has no religion, but convicted cannot be based on the moral grounds. What is that exactly? Please explain. Court accepted that this was very serious incident. Lot of people were died, and but we cannot convict the accused on the moral basis because no sufficient evidence is came before the honorable court. इस केस में कोर्ट का न्याय एकदम महत्वपूर्ण था और इसमें कहते हैं सत्य का विजय हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने पूरा थियरी आज कोर्ट में बताया कि कोर्ट माननीय स्पेशल जज, एनआईए के स्पेशल जज, उन्होंने आज पूरा कोर्ट में स्टार्टिंग से ये बताया कि पूरा फ्लैशबैक उन्होंने या थ्रोबैक उसमें डाला कि कैसे केस कोर्ट में आई थी, किस तरह से विटनेसेस थे। उन्होंने बोला था कि 230 विटनेसेस जो है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए थे, कितने विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए। जो वो बोले थे कि जितने मटेरियल विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए, उन्होंने उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया था, और उन्होंने उनके थियरी को, जो विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए, उनको रिलायबल नहीं बोल के कोर्ट ने उनको ड्रॉप कर दिया था, और उस तरह से कोर्ट ने आरोपी के फेवर में जजमेंट दे दिया आज। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्यूज के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि मामला जो है वो आने वाले दिनों में कोर्ट जो हायर कोर्ट है उसमें भी जाने की उम्मीद की जाता है। जैसे लॉ में प्रोविजन होती है कि अगर कोई अपील में जाता है तो उसके लिए एक बॉन्ड होता है कि 6 महीने तक वो बॉन्ड देना पड़ता है कि आप कोर्ट में, अपील कोर्ट में हाजिर रहोगे, वैसा बॉन्ड देने बोला है, वो आरोपी कंप्लाई करेंगे।